सेक्स पोजीशंस। जब बात पेनिट्रेशन की आती है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक फीमेल को प्लेजर कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, और सेक्स पोजीशंस उन फैक्टर्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जिस पोजीशन में हो वो डिसाइड करता है कि आपका पीनस वजाइना के अंदर कहाँ पे और कैसे हिट कर रहा है। जब आप डिफरेंट सेक्स पोजीशन में पेनिट्रेट करते हो तब पीनस वजाइना के अंदर डिफरेंट वे में स्टिमुलेट होता है, जिस वजह से एक फीमेल को वैरायटी ऑफ प्लेजर मिलता है। तो चलो मोस्ट कॉमन सेक्स पोजीशंस के बारे में बात करते हैं जो फीमेल्स को काफी पसंद आते हैं। मिशनरी सेक्स पोजीशंस। काफी लोग सोचते हैं कि ये सेक्स पोजीशन बहुत बोरिंग है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जब दो लोग मिशनरी सेक्स पोजीशन में होते हैं तो वो एक दूसरे को देख पाते हैं, आई कांटेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को ये पोजीशन बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये पोजीशन तब बोरिंग होगी जब कोई पार्टनर नया पोजीशन ट्राई करने के लिए रेडी नहीं है। मिशनरी पोजीशन के बहुत सारे वेरिएशन भी होते हैं। एक वेरिएशन ये हो सकता है कि आप आपके फीमेल पार्टनर के हिप्स के नीचे पिलो प्लेस कर सकते हो, जिससे उसकी बॉडी ऊपर की तरफ आती है, एलिवेट होती है और उसका जो पेल्विक बोन है वो खुल जाता है, और मेल को यहाँ पे एक्सेस मिलता है उसके क्लिटोरिस के साथ खेलने का, स्टिमुलेट करने के लिए। इसमें और एक वेरिएशन हो सकता है जब आपने आपके फीमेल पार्टनर के हिप्स के नीचे पिलो रखा है, उस दौरान आप उसके पैर आपके शोल्डर पे रख सकते हो। इससे डीप पेनिट्रेशन होता है और वजाना में आप उसके जी स्पॉट पे हिट करते हो। नेक्स्ट, डॉगी स्टाइल। इस पोजीशन में क्या होता है, एक फीमेल नीचे बेंड करके बैठ जाती है। यहाँ पे एक फीमेल अपने नी के बल पे बैठती है, हाथ स्प्रेड करती है, पैर स्प्रेड करती है, और जो मेल होता है वो फीमेल के पीछे से नी के बल पे बैठता है और अपने पीनिस से पीछे से वजाइना में एंटर करता है। इस पोजीशन में जो मैन होता है उसके हाथ फ्री होते हैं, तो वो उस टाइम पे क्या कर सकता है, वो अपने फीमेल के ब्रेस्ट के साथ खेल सकता है, उसके एस को ग्रैब कर सकता है, उसके स्टमक को पकड़ सकता है। कभी कभी डॉगी स्टाइल नी के ऊपर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर ये मुश्किल आपके साथ भी आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप खड़े होके बेड के एज पे थोड़ा सा बेंड होके भी इसे कर सकते हो। नेक्स्ट है काउगर्ल पोजीशन, जिसे वुमन ऑन टॉप भी कहा जाता है। इस पोजीशन में मेल थोड़े से हेजिटेंट हो सकते हैं, अनश्योर हो सकते हैं, क्योंकि एक लड़की उनके ऊपर बैठती है और वो सारी चीजें कंट्रोल करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत बढ़िया सेक्स पोजीशन है। मेल भी इस सेक्स पोजीशन को बहुत एंजॉय करते हैं और लड़कियों को भी डीप पेनिट्रेशन का एहसास होता है। यहाँ पे लड़कियां बहुत एंजॉय करती है क्योंकि उनके कंट्रोल में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सेक्स पोजीशन बहुत बढ़िया होता है डीप पेनिट्रेशन के लिए, और लड़के भी सेक्स पोजीशन को एंजॉय करते हैं। लड़कियां काफ़ी एंजॉय कर पाती है क्योंकि उनके पास कंट्रोल होता है पेस का, पोजीशन का और एंगल का। काउगर्ल पोजीशन का ये एडवांटेज है कि वो अपने फीमेल पार्टनर के क्लिटोरिस के साथ खेल भी सकता है, उसे स्टिमुलेट भी कर सकता है, और उसके साथ साथ ही उसे एक बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। उसे ब्रेस्ट से खेलने का मौका भी मिलता है, वो उसे स्क्वीज भी कर सकता है, अपने हिसाब से उसके बॉडी को टच भी कर सकता है। नेक्स्ट पोजीशन है लोटस पोजीशन। ये वन ऑफ द फुलफिलिंग सेक्स पोजीशन होता है और इसे वन ऑफ द स्पिरिचुअल सेक्स पोजीशन भी माना जाता है। यहाँ पे आपके पार्टनर का और आपका क्लोजनेस इतना ज्यादा होता है कि आपके यहाँ पे हेड मिलते हैं, नोज, आपका हार्ट और आपका पेल्विक। यहाँ पे जो आपके 7 चक्रास होते हैं वो अलाइन होते हैं एक साथ, तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत सोलफुलनेस फीलिंग आती है, बहुत प्योर और कनेक्टेड फील होता है। इस पोजीशन को तंत्रा में यब यम के नाम से भी जाना जाता है, और इस पोजीशन में ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होते हैं, सब कुछ बहुत पीसफुल होता है। तो ये पोजीशन उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें इरेक्शन या लास्टिंग लॉन्गर का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पोजीशन है स्पूनिंग। स्पूनिंग सेक्स पोजीशन ये बहुत रिलैक्सिंग सेक्स पोजीशन होती है। तो अगर आप थक के आए हो पर आपको सेक्स करना है पर ज्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, तो आप स्पूनिंग सेक्स पोजीशन को ट्राई कर सकते हो। इस पोजीशन को आपने नॉर्मली भी कभी ना कभी किया ही होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन पोजीशन है जहाँ पे लोग स्पूनिंग करके हक करके सोते हैं या लेटते हैं। इस पोजीशन में छोटा स्पून एक फीमेल होती है क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली वैसे ही होता है,
और बड़ा स्पून मेल हो सकता है। तो मेल यहाँ पे फीमेल के वजाइना में पीछे से एंटर करता है। इस पोजीशन में और एक वेरिएशन हो सकता है जहाँ पे फीमेल अपने नी को अपने पेट के पास लेके आती है। तो इससे मेल जब पेनिट्रेट करता है पीछे से वजाइना के अंदर एक फीमेल को, तब डीप पेनिट्रेशन का एहसास हो सकता है। और यहाँ पे मेल के हाथ बिल्कुल फ्री होते हैं, तो वो यहाँ पे अपने फीमेल के ब्रेस्ट के साथ खेल सकता है, उसके बैक को किस कर सकता है, टच कर सकता है, उसके एस को भी टच कर सकता है। ये 5 पोजीशंस सबसे कॉमन प्लेजरेबल पोजीशंस होते हैं, पर हर किसी को ये पोजीशंस पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि किसी फीमेल को कुछ और पसंद आए, तो आप हमेशा अपने फीमेल पार्टनर के साथ चेक कीजिए कि उसे कौन सी पोजीशन पसंद है और उस हिसाब से उस पोजीशन को कीजिए। आप एक ही सेशन में भी डिफरेंट पोजीशंस ट्राई कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो मिशनरी के साथ, फिर आप डॉगी स्टाइल पे जा सकते हो और उसे खत्म कर सकते हो स्पूनिंग के साथ। ये तो बस 5 सेक्स पोजीशंस थे। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेक्स पोजीशंस भी होते हैं। मैंने आप सबके लिए एक गाइड बनाया है। आपको वो गाइड इस एपिसोड के अटैचमेंट में मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने पार्टनर के साथ इन सेक्स पोजीशंस को आप एंजॉय कीजिए।